ये कहानी एक ऐसे पहाड़ी इलाके की है जहाँ पर उस गांव में चारों तरफ पहाड़ हुआ करते थे और वहाँ पर एक शख्स था जो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए उन पहाड़ों पर चढ़ा करता था। अब एक दिन वो शख्स मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहा था तो उसका छोटा बेटा भी उसके साथ जिद करता है कि पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अब वो बाप सोचता है कि चलो यार बचपन से ही बच्चे की आदत पड़ जानी चाहिए वॉक की, तो बड़ा होकर ये आदी होगा इस चीज का। ये समझकर बाप अपने बच्चे को साथ ले लेता है। अब जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं वॉक के लिए, वो पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो बच्चा उसके बाप से हाथ छुड़ाता है, कहता है पापा आप ऊपर चढ़े, मैं आस्ते आस्ते आपके पीछे आ रहा हूं। बाप समझता है चलो पहली दफा आया है, थोड़ा झाड़ियों में खेलता कूदता हुआ आएगा। अब रास्ते में पत्थर आता है, बड़ा पत्थर। बाप को पता होता है कि पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो डेली वो यहाँ आया होता है, तो वो साइड से निकल जाता है। बच्चे को नहीं पता होता वहां पत्थर पड़ा हुआ है। बच्चा जैसे खेलता हुआ पत्थर के पास से गुजरता है तो पत्थर उसके लगता है पैर के अंदर। वो जोर से आवाज लगाता है, आओ करके आवाज लगाता है, आओ करके। जैसे वो आवाज लगाता है वो पहाड़ों से उसकी आवाज गूंज कर उस बच्चे तक दोबारा आती है। बच्चा घबरा जाता है तो सोचता है कि कौन है, ये आवाज कहां से आई। तो यहाँ अपने इर्द गिर्द देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता, तो वो दोबारा आवाज लगाता है कि तुम कौन हो। आवाज दोबारा गूंज के उस तक आती है। अब बच्चा दोबारा देखता है कि कौन है जो मुझे इतने गुस्से से कह रहा तुम कौन हो। फिर बच्चों को और गुस्सा आता है, वो कहता है तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, तो वैसी आवाज को दोबारा गूंज के आती है। अब बच्चा थोड़ा सा डरता है और घबराता है कि कोई शख्स है जो उसके इर्द गिर्द है, जो छुपा हुआ है और इसे तंग कर रहा है। वो भाग कर जाता है, अपने बाप का हाथ जोर से पकड़ लेता है। अच्छा, ये सारा माजरा, ये सारा सीन उसका बाप देख रहा होता है और वो बच्चे को कुछ कहता नहीं है। तो वो बच्चा अपने बाप से कहता है पापा ये कौन शख्स है जो मुझे डरा रहा है और मुझे मेरे पीछे से आवाजें लगा रहा है। तो वो बाप उस बच्चे को बहुत प्यार से अपनी गोद में लेता है और उसी पहाड़ की तरफ आवाज करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो आवाज उसे गूंज के वापस आती है। अब बच्चा बड़ा होता है हैरान कि मैंने जो आवाज लगाई तो मुझे इसने गुस्से से जवाब दिया, और ये कौन शख्स है जो मेरा पापा आवाज लगा रहे हैं तो मेरे पापा को कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब वो होता है हैरान और उसमें कश्मकश बढ़ती है। उसका बाप उस बच्चे को सिखाने के लिए एक आवाज और लगाता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो आवाज दोबारा गूंजकर वापस आती है। अब बच्चा बड़ा होता है हैरान कि यार ये कौन शख्स है, मेरे पापा से बड़े प्यार से बात कर रहा है और मुझसे बड़े गुस्से से। तो अपने बाप की तरफ बड़ा हैरानगी निगाहों से देख रहा होता है। अब उसका बाप उस बच्चे को उठाता है और एक जगह बिठाकर खुद वहाँ बैठ जाता है। उस बच्चे से कहता है कि बेटा ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है जो कि मुझे नहीं मालूम था कि ये माजरा यहाँ होने वाला है, लेकिन इस सबक से आप अपनी जिंदगी को आगे तक बढ़ा सकते हो। ये ध्यान रखना बेटा कि जैसी ही आप आवाज सामने वाले को लगाओगे वैसी ही आपको आवाज मिलेगी। आप गुस्से से बात करोगे तो सामने वाला भी आपसे गुस्से से ही बात करेगा। आप प्यार से बात करोगे तो आपसे सामने वाला प्यार से बात करेगा। ये गिव एंड टेक है दुनिया में बेटा, ये ध्यान रखना आप अपनी जिंदगी के अंदर। आप किसी को भी डिक्रीज ना करें। आप किसी से भी गुस्से से अपने आप को बढ़ाकर बात करेंगे तो सामने वाला भी आपको उसी तरह से आपको बढ़ाकर जवाब देगा। अक्सर दुनिया में आपने देखा होगा लोग, उनके दिमाग में नेगेटिव सोच बहुत होती है। वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मैं एक नाकाम इंसान हूँ, जिंदगी मेरी बर्बाद है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक बेकार आदमी हूँ। तो आप ये नोट करना कि जिंदगी उसकी वाकई बेकार हो जाएगी, वो कोई काम नहीं कर सकेगा। और अगर आप जिंदगी से प्यार करोगे तो जिंदगी आपसे प्यार करेगी, लोग आपसे प्यार करेंगे, जिंदगी आपकी
आपकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा देगी कि आ जाओ मेरी तरफ। आप अगर अपने दिमाग में नेगेटिव सोच रखोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। आप अगर अपने दिमाग में अच्छी सोच रखोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी।